Hi guys, I am Vinesh Shukla, English lecturer of Ramrati Sissa Southern Inter College, बाबूगंज रैवली। आज के टॉपिक में जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 11th यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11th और 12th दोनों में आपका चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज है। 11th और 12th का सिलेबस ग्रामर पोर्शन का यानी सेकेंड पेपर सेम है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। आखिर सिंथेसिस है क्या? सिंथेसिस का तात्पर्य होता है कंबाइन करने, जोड़ना। आप सेंटेंसेस वाक्यों को जोड़ना, वाक्यों को जोड़ना। सिंथेसिस के अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को, जब दो हो या दो से अधिक कोई भी सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल, जोड़ने के बाद चाहे एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाए या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाए। सीधी सी बात है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। यानी ऐसी विधि जिस विधि के अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बना दें या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दें या एक कंपाउंड सेंटेंस बना दें। ऐसी विधि जिस विधि को हम प्रयोग में लाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस बनाने, कंपाउंड सेंटेंस, ऐसी विधि को हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। अब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत हम कितने काइंड्स के सेंटेंस पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना। यानी हम सिंपल से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कंपाउंड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज की टॉपिक में पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस का पहला पार्ट आपका, सिंपल सेंटेंसेस का पहला पार्ट आपका है यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में पहला पार्टिसिपल आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? यह पार्टिसिपल बीबी फर्स्ट में आईएनजी लगाने से बनता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, जब किसी भी क्रिया में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया की पहली अवस्था में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो उस वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में कर, करके, ता, हुआ, ती, हुई आदि शब्द आते हैं। जैसे हमने कहा सीइंग मनोज, सीइंग मनोज तो मतलब मनोज को देखकर। जैसे हमने कहा सीइंग द लायन, सीइंग द लायन, सीइंग का मतलब यहाँ पे हो रहा देखकर, सीइंग द लायन शेर को देखकर। आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो इसे नोट नंबर 2 में वाज वेयर का प्रयोग होने पर इनके स्थान पर बींग लगाते हैं। बच्चों एक चीज जान लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें यह देखना होता है कि वाक्य के दोनों भाग, अगर सेंटेंसेस के दोनों भागों में सब्जेक्ट सेम वही है तो पहले वाले सब्जेक्ट को हटा देते हैं हम, और जो हमारी वर्ब रहती है उसको फर्स्ट फॉर्म में बदलकर हम आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे हमने कहा आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टूक ऑफ माई क्लास, मैंने कपड़े उतार दिए। यानी आई सेम है। अब सीधी सी बात, कोई तुमसे क्वेश्चन कर सकता है आई को हटाया क्यों गया? मैं आपको बता रहा हूँ, आई इसलिए हटाया गया क्योंकि ये वाक्य सिपारेट है। एग्जाम में सिपारेट पूछा जाएगी, दो वाक्य अलग अलग हैं लेकिन आप इनको कंबाइन करने जा रहे हैं। अब वाक्य को कंबाइन करने पर एक सेंटेंस बनेगा। जब आपके दो सेंटेंस थे, सब्जेक्ट आपके दो थे, अब सेंटेंसेस एक बनेगा। सेंटेंस जब एक बनना है तो आपका सब्जेक्ट भी एक होगा। यानी यहाँ ये सब्जेक्ट आपका कैंसिल हो गया क्योंकि ये आई कहीं गया नहीं है। आपका ये आई कहीं गया नहीं है, आपका आई सेंटेंसेस में मौजूद है क्योंकि सेंटेंस आप कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो आपका रीच जो है आपका हो गया रीचिंग। रीचिंग आईएनजी जोड़ा, आईएनजी जोड़ने पर क्या हो? कर, पहुंच कर। होम माने घर, घर पहुंच कर, घर पहुंच कर। आई टूक ऑफ माई क्लास, मैंने अपने कपड़े उतार दिए।
यहाँ पर आपको बच्चों ये ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे जानेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा। अक्सर दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है, यानी घर पहुंचने का परिणाम क्या हुआ कि मैंने कपड़े उतार दिए। जैसे मैंने कहा कि आई सा अ लायन, मैंने एक शेर को देखा, आई फियर्ड, मैं डर गया। तो यहाँ पर जो दूसरा वाक्य आई फियर्ड, मैं डर गया, मैं बोल रहा हूँ, वो आपका पहला जो वर्क हुआ था आई सा अ लायन, शेर को देखने का कार्य जो होता उसका रिजल्ट निकला। अक्सर प्रेजेंट पार्टिसिपल की विधि प्रयोग में तब लाई जाती है जब दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम हो। जैसे मैंने कहा द टाइगर वाज हंग्री, चीता भूखा था, तो ही किल्ड ए गोट, जो उसने, यानी ही कौन है, चीता, चीते ने जो एक बकरी को मारा, वो किसका परिणाम है, पहले वाक्य का परिणाम है, यानी चीते के भूखे होने का परिणाम है। यानी यहाँ पर जो रिजल्ट निकल रहा है द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए गोट। तो यहाँ पर आपको मैंने रूल भी लिखा है कि वाज वेयर का प्रयोग होने पर इनके साथ बीग लगाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, टाइगर और ही दोनों एक ही है। टाइगर भूखा था, उसने मारा था, तो यहाँ पर हम पहले सब्जेक्ट हटा देते हैं। हमने ऑलरेडी बताया जब वाक्य के दोनों भाग सब्जेक्ट एक हो तो पहले सब्जेक्ट हटा देते हैं। अब यहाँ बचा वाज, वाज के स्थान पर आपने क्या लिख दिया, बीइंग, बीइंग। अब बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, हंग्री के बाद आप देखेंगे कि ये जो ही का जो मेन सब्जेक्ट क्या आपका था, टाइगर, बीइंग हंग्री। आप जान लीजिए जो फुल स्टॉप के प्लेस में क्या लगाएं, कामा, बीइंग हंग्री द टाइगर, चीते ने, यानी भूख लगने पर, भूखा होने पर चीते ने किल्ड, मार दिया, किल्ड मार दिया, क्या मार दिया, अ गोट, एक बकरी। अब लास्ट सेंटेंस तरफ चलते हैं, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। इस सेंटेंस में डिफरेंस है बच्चों। देखो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट सेम थे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की जो है चेंजिंग हुई है। अब ध्यान देना, आपका जब दोनों वाक्यों के सेम सब्जेक्ट हो, यानी पहले सब्जेक्ट का सेंटेंस का जो पहला सब्जेक्ट हो उसको दूसरे सेंटेंस सब्जेक्ट सेम हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आई सब्जेक्ट और दूसरा ही है, यानी यहाँ पर आई ही कोई तालमेल नहीं है। यहाँ ही का तालमेल किससे, रमेश से। मैंने रमेश को देखा, ही वाज अब्यूजिंग, वह गाली दे रहा था हिज ब्रदर, अपने भाई को। तो हम आपको बता दें, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों और वाक्य के दूसरे भाग में आईएनजी क्रिया हो तो डायरेक्ट रूल इसका होता, पहले सेंटेंस को जो कहते उतार कर, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, सेंटेंस को जो कहते उतार कर दूसरे वाक्य को जीरंड यानी पार्टिसिपल आपका कौन सा है, अब्यूजिंग, इससे जोड़ देते हैं। जब आपने कहा आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, अब्यूजिंग, अब्यूजिंग मतलब गाली देते हुए हिज ब्रदर, उसके भाई को। अब यहाँ पर ध्यान देना, आपको मैंने बताया था कि जब आईएनजी क्रिया में जोड़ेंगे तो कर करके निकलेगा, अगर ये नहीं निकलेगी ताहू आती हुई निकले। इसमें कंडीशन, जब किसी भी सेंटेंस में आईएनजी पहले होगा तो उसका अर्थ कर से निकलेगा, जब बीच में होगा ताहू आती हुई से। तो यहाँ मैंने रमेश को उसके भाई को गाली देते हुए, यहाँ पर जो अब्यूजिंग आपको पार्टिसिपल बनना है, गाली देते हुए देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट में आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद आप पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल। Thanks for watching this video. If you like this video, like and subscribe channel of Ramrati Sisada Inter College. Okay.